हाय फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम बात करेंगे कस्टम एंड यूजेजेस की, यानी कि रीति रिवाज, जो कि हम कह सकते हैं ऐसी हैबिट्स या फिर ऐसे एक्ट्स होते हैं, रिचुअल्स होते हैं जिन्हें लॉन्ग टाइम से फॉलो किया जाता है पर्सनल लॉज में, और वो लॉ का फोर्स ऑब्टेन कर लेते हैं। कस्टम एंड यूजेज हिंदू लॉ में वन ऑफ द 4 सोर्सेज हैं ओल्ड हिंदू लॉ से। जैसे आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो जो 7 फेरों की प्रथा है, तो 7 फेरों का रिचुअल है, वो भी एक कस्टम एंड यूजेज ही है। हिंदू लॉ में कस्टम एंड यूसेज का काफ़ी वेटेज होता है। कलेक्टर ऑफ मदुरा वर्सेस माटू रामलिंगम में प्रिवी काउंसिल ने हेल्ड किया था कि क्लियर प्रूफ ऑफ यूजेज विल आउटवेट द रिटन टेक्स्ट ऑफ लॉ। मतलब स्मृति और कस्टम्स में अगर कन्फ्लिक्ट आता है, वो कस्टम प्रूफ हो जाता है, तो हम उस कस्टम को मानेंगे, कस्टम को फॉलो करेंगे, ना कि स्मृति में लिखे टेक्स्ट को। कस्टम 3 टाइप के होते हैं, लोकल, क्लास और फैमिली कस्टम। लोकल कस्टम्स मतलब जो किसी एरिया में या डिस्ट्रिक्ट में फॉलो किया जा रहा है। क्लास कस्टम मतलब किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में फॉलो किया जा रहा है। फैमिली कस्टम जो किसी फैमिली खानदान में यूज़ किया जा रहा है। अब हम डेफिनेशन की बात करें तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, वैसे बाकी 3 इनैक्टमेंट्स में भी कस्टम एंड यूजेज की सेम डेफिनेशन है, लेकिन अभी हम हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ रहे हैं। सेक्शन 2A में दिया है कस्टम एंड यूजेज, एनी रूल विच हैव बीन continuously and uniformly observed for a long time has obtained the force of law among Hindus in any local area, tribe, community, group or family। मतलब कोई ऐसा रूल जो कंटिन्यूसली और यूनिफॉर्मली, मतलब लगातार और सेम से एक लंबे समय से फॉलो किया जा रहा है, और वही जो हमने क्लास, फैमिली और लोकल कस्टम की बात करी थी। इंग्लिश लॉ में कस्टम एंड यूजेज का प्रूफ दिखाना पड़ता है कि कोई कस्टम एंड यूजेज इतने टाइम से फॉलो किया जा रहा है कि किसी भी इंसान की मेमोरी में उसके अलावा कुछ नहीं ध्यान आता कि हम ऐसा नहीं फॉलो करते थे या कुछ और फॉलो करते थे। हालांकि हमारे इंडिया में हिंदू लॉ के अंदर फॉलोड फॉर अ लॉन्ग टाइम लिखा गया है। ये जाहिर है कि ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पहले से फॉलो किया जा रहा है कि उसके कॉन्ट्ररी हमें कुछ याद ही नहीं है। फॉर अ लॉन्ग टाइम लिखा है, कोई स्पेसिफाइड टाइम नहीं लिखा है कि इतने ईयर्स होना चाहिए, इतने 100 ईयर्स से फॉलो किया जाना चाहिए। देन प्रोवाइडेड दैट रूल इज़ सर्टन एंड नॉट अनरीजनेबल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ये डेफिनेशन हम पॉइंट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा। कोई भी कस्टम वैलिड है या नहीं, उसके लिए ये पॉइंट्स होने चाहिए। फर्स्ट, कंटिन्यूसली और यूनिफॉर्मली फॉलो किया जा रहा हो वो कस्टम, मतलब लगातार, बीच में ऐसा नहीं है कि डिसकंटिन्यू कर दिया गया और बाद में वापस फॉलो करना चालू कर दिया। यूनिफॉर्मली मतलब कोई भी एरिया या फिर फैमिली या फिर ट्राइब उसे फॉलो कर रहा है तो सब पे बराबर वो लागू हो रहा है। ऐसा नहीं कि कोई उसका कुछ पार्ट ही अप्लाई करते हैं अपने ऊपर और किसी लोगों पर उसका पूरा पार्ट अप्लाई होता है। यूनिफॉर्मली सबके लिए वो कस्टम सेम होना चाहिए। फिर फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय से वो फॉलो होना चाहिए। यहाँ डेफिनेट टाइम नहीं दिया है जैसा हमने डिस्कस किया था, बट लॉन्ग टाइम एज इन 1-2 साल, 3 साल में कोई कस्टम इस्टेब्लिश नहीं होता। सर्टन और इनवेरिएबल होना चाहिए, मतलब हर कंडीशन में वो एक ही समान फॉलो होना चाहिए। दैन अनरीजनेबल या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। पब्लिक पॉलिसी के अकॉर्डिंग है या अपोज्ड है, ये टाइम टू टाइम चेंज होती है डेफिनेशन। अनरीजनेबल या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का एक एग्जांपल हम जैसे देख सकते हैं सती प्रथा, जो कि कस्टम ही माना जाता था, कस्टम था पुराने ज़माने में, बट दैट वाज अनरीजनेबल, तो इसलिए उसे ख़त्म किया गया। देन प्रोवाइडेड फर्दर, हमारे बेयर एक्ट में ही लिखा है कि कोई फैमिली कस्टम अगर डिसकंटिन्यू किया जाता है तो इट विल सीज टू हैव इफेक्ट। कंटिन्यूसली फॉलो किया जाना चाहिए उस फैमिली में।
इस फर्स्ट केस लॉ में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नाम है 1967 हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट ने हेल्ड किया था कि कोई कस्टम फंडामेंटल राइट को अब्रिज नहीं कर सकता। तवाज़ीज़ में कुछ कस्टम ऐसा था जिसमें प्रॉपर्टी के बंटवारे के बाद भी जो प्रॉपर्टी जिनको सक्सेशन में मिलती थी वो उस प्रॉपर्टी का एलिनेशन नहीं कर सकते थे, और उस टाइम पे राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट ही था। तो ये कस्टम जो किसी भी इंसान को प्रॉपर्टी एलिनेट करने से प्रोहिबिट करता है, ये इनवैलिड होगा, इस कस्टम को फॉलो नहीं किया जा सकता। देन गुरुनाथ वर्सेस कमलाबाई में बर्डन ऑफ प्रूफ का बताया सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जहाँ कोई भी फैमिली कस्टम फॉलो किया जाता है जो लॉ के अपोज में है, अगेंस्ट द लॉ है, डेरोगेटरी टू द लॉ है, उसका बर्डन ऑफ प्रूफ उन पर ही होगा जो फैमिली कह रही है कि ऐसा कस्टम हम फॉलो करते हैं। अभी सरस्वती वर्सेस जगदम्बल एक लीडिंग केस लॉ है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जहाँ हिंदू लॉ का कोई रूल भी नहीं है और जहाँ कस्टम भी कोई वैलिड कस्टम भी इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा, वहाँ पर रूल ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस अप्लाई होगा। ये था कस्टम एंड यूजेजेस पर मेरा वीडियो, छोटा सा टॉपिक है ये। आई होप आपको समझ आया। गुड बाय।